की गई साधना बोझ है। ईश्वर तक पहुंचने की स्वर्णीय सीढ़ी का पर्याय है निस्वार्थ सेवा। हमें ईश्वर तक पहुंचना है तो हमको एक ही जो है निस्वार्थ सेवा करना। प्रत्येक प्राणी मात्र से प्रेम कर उसमें निहित ईश्वरीय तत्व को समझकर निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर तक पहुंचने का साधा सादा सामान्य मार्ग है, परंतु इसमें कोई आडंबर नहीं होना चाहिए। और आगे स्वामी कहते हैं, संगठन द्वारा निर्धारित सेवा कार्य जैसे अस्पताल विजिट, मेडिकल कैंप, श्रम सेवा कार्य करना, नारायण सेवा आदि में हमें भाग लेना चाहिए। इस तरह के सेवा कार्य हमें यह अनुभव देते हैं कि हमें स्वामी ने कितना दिया है। स्वामी कहते हैं, अस्पताल सेवा विजिट करने से, मेडिकल कैंप देने से, स्लम एरिया में सेवा करने से हमें उसे मालूम पड़ता है कि हमको भगवान ने कितना दिया है और हम भगवान से क्या मांग रहे हैं। भगवान कहते हैं, सेवा हमें उन कष्टों से बचाती है। हम किसी की कष्टों को देखकर होता है। जो भी सेवा कार्य हमारे द्वारा किया जाए उसमें प्रेम भाव से कार्य करना है। भगवान बाबा के अनुसार सप्ताह में 4 घंटे सेवा कार्य हेतु देने चाहिए। सेवा करते समय अवश्य है कि उसकी सेवा की जा रही है, उसकी आवश्यकता का आकलन कर उसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाना चाहिए। यदि संगठन द्वारा पूर्व नियोजित मेडिकल कैंप निर्धारित है तो ऐसे कैंप की शुरुआत भजन के साथ एवं समाप्ति आरती के साथ होना चाहिए। कैंप में उपस्थित मरीजों की जानकारी दर्ज करनी चाहिए। यदि किसी को स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है तो उसका भी प्रयास करना चाहिए। आज का इधर ही मैं समाप्त करता हूँ। और एक आपको एक इससे जुड़ी हुई, सेवा से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना गीता मोहन राम ने बताई थी, उसके बारे में थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने एक एक्सपीरियंस ऐसा शेयर किया जो उनके आंखों के सामने इंटरव्यू रूम में हुआ था। एक बार इंटरव्यू रूम में ऑस्ट्रेलिया से डीओटी आए थे। स्वामी सबको इंटरेक्ट कर रहे थे, एक एक सब डीओटी से पूछ रहे थे कैसा चल रहा है। उनमें एक सेवा कोऑर्डिनेटर भी थी। स्वामी बोल रहे थे तभी बीच बीच में वो बोलती थी, स्वामी आप एक बार ऑस्ट्रेलिया आइए, एक बार ऑस्ट्रेलिया आइए। उन्होंने 2 बार ऐसा रिपीट किया, फिर भी स्वामी ने उसे इग्नोर किया। जब स्वामी ने बोला आपके देश में सेवा कैसी चल रही है, तब ये कोऑर्डिनेटर बहुत खुश हुई और स्वामी को बोलने लगी, हम स्वामी हम नारायण सेवा करते हैं, हम हॉस्पिटल सेवा करते हैं, हम ओल्ड एज की सेवा करते हैं। स्वामी ने पूछा, अच्छा नारायण की सेवा आप कैसे करते हैं? तब वो कोऑर्डिनेटर बोलने लगी, हम डेली थोड़ा थोड़ा राइस निकाल के रखते हैं और महीने में एक बार नारायण को देते हैं। तब स्वामी ने पूछा, वो राइस का क्या क्वालिटी है जो आप नारायण को देते हैं? तब वो कहती है, सेम क्वालिटी स्वामी। तब स्वामी कहते हैं कि आप अच्छा क्वालिटी का राइस खाते हैं और नारायण को वेरी लो क्वालिटी का दान में देते हैं। सबके सामने वो कोऑर्डिनेटर को थोड़ा इंसल्ट जैसा हुआ। तब वो कोऑर्डिनेटर कहती है, नहीं नहीं स्वामी, हम सेम देते हैं, सेम देते हैं। तब स्वामी कहते हैं, रुको 1 मिनट रुको। और स्वामी अंदर के रूम में जाते हैं और एक थैली लेके आते हैं और बोलते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में बुला रही है ना,
मैं आया था और एक बार नारायण के रूप में आया था और मुझे आपने ये थैली दी थी जो आज भी मेरे पास है। तब वो कोऑर्डिनेटर बहुत रोती है और स्वामी को साष्टांग प्रणाम करते स्वामी से अपनी गलती करती है। जो भी हम कौन सी भी सेवा करते हैं तो हम स्वामी को लक्ष्य मानकर करें। सेवा बड़ी ही होनी चाहिए ऐसी नहीं, छोटी छोटी सेवा से भी हम दिव्यता प्राप्त कर सकते हैं। यही हमको सीख लेनी चाहिए ये कहानी से, ये एक्सपीरियंस से। अब मैं साइश भैया से विनती करता हूँ कि सेशन को आगे ले जाए। साईराम। साईराम। धन्यवाद गिरीश, ब्रदर गिरीश। तो आज का टॉपिक नया है, जैसे गिरीश भैया ने कहा है कि सेवा। तो योगा योग ये भी है कि मंगेशी में जो हम घर बांधने का काम लिया हुआ है हाथ में, पिछले वीकेंड में भी हमने किया और आज और कल भी प्लान्ड है। तो योगा एक ऐसे भी है कि सुबह में हम सेवा कर पा रहे हैं और फिर शाम के टाइम में हम उसी के बारे में चिंतन मनन करने का जो आज हमको मौका मिला है, बहुत ही बढ़िया है। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अनिल पेडनेकर जी हमारे सेवा कोऑर्डिनेटर भी हैं स्टेट के, आज सुबह भी थे सेवा में, पिछले वीकेंड में भी थे। खासियत देखिए कि हम में सबसे यंग यही हैं और हमेशा सेवा को जुड़ते हैं हमसे। और आज भी वो वास्को से अपने मोटरसाइकिल पे 40 किलोमीटर चला के आए हैं, बारिश का समय होते हुए भी। और सुबह ये भी कह रहे थे कि बारिश हो रही थी और उन्होंने प्रेयर करते करते आए हैं, और उनके प्रेयर से बारिश जब तक वो सेवा तक नहीं पहुंचे, वेन्यू तक बारिश रुकी हुई थी। उनका प्रेयर का स्ट्रेंथ देखिए। छोटे छोटे मिरेकल्स काफी सारे कह रहे थे हमें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनिल जी से कि इस पे हम हमारे लिए मार्गदर्शन करें। साईराम। अनिल जी। साईराम। साईराम। आज मुझे अच्छा लगा कि जो हमने काम लिए थे मंगेशी में, और आज यूथ लोगों भी बहुत ने बहुत मेहनत किया, और आज छोटा जो इसमें कंक्रीट भी डाला है। और देखिए, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन। स्वामी बोलते हैं कि आप 1 घंटा भजन करो, 2 घंटा भजन करो, वो अपना पर्सनल साधना है। उसमें एक 15 मिनट सेवा करो तो वहां पे हम रहेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए हर समिति यूथ को, हर समिति सेवा दल को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा हमारा एक एग्जांपल देता है वास्को समिति का जो लोग एवरी संडे नारायण सेवा करता है, एवरी संडे हॉस्पिटल सेवा करते हैं। और जैसा हम लोग नारायण सेवा के जो फूड पैकेट और पानी का बोतल लेके जाते हैं, और हम लोग वीकली एक टाइम देने से वो लोग पेट फुल करके वो लोग नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं होते हैं। लेकिन उनको जो खाना देने से उनका चेहरा में क्या जो हसीना जो हंसते हैं, उनको खुश होते हैं, वो खुश देख के हम लोग खुश हो जाते हैं। कि और हम ये सोचना मांगता है कि हमारा पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, लेकिन स्वामी हमको आपने कितना ऊपर रखा है। और देखिए, मुझे एक इनका वजह से मुझे एक चांस मिला कि हम इनको एक फूड पैकेट एक दिए, तो हम उसमें परिवर्तन होना चाहिए। ये नहीं है एक टाइम उनको वीकली एक टाइम दिया, हम बहुत बड़ा सेवा किया, वो पेट भर के खाया, ये नहीं। हमको हमारा इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये हमको सेवा करना चाहिए। ऐसा ही जो चिकाली हॉस्पिटल, कॉटेज हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग वहाँ पे जाते हैं, तो एक जो 4 जो कॉटन का जो ड्रेस हमारा पटेल साहब स्पेशल गुजरात से वो जो ऑर्डर करके वो लेके आते हैं, और बाद में फ्रूट्स, बाद में सोप, पाउडर, फ्रूट्स ये लेके जाते हैं। और उनका जो उद्देश्य ये है कि उनको देने से उनका जो माँ का जो चेहरा का ऊपर जो ये हसीना आता है, वो उनको बच्चों को परिवर्तन होता है।
कि उनका माँ का हाथ में हम लोग देते हैं और वो माँ देख के इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है। सेम जो परिवर्तन उनका बच्चे का ऊपर हो जाता है, ये उनका जो ये है, ये उनका देने का है। इसके लिए मैं सभी हमारा समिति का जो यूथ सेवा दल भजन ओके, हमारा जो माइंड कंसंट्रेशन, हम जो ये रहने के लिए हमारा सेल्फ जो ये है साधना है वो भजन है। और इसके लिए हम सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेवा सेवा होते हैं। आज हमने देखा ओनली थोड़ा मड़गांव, बाद में कुंडई और बाद में फोंडा समिति, पंजी समिति लोग थे, लेकिन बाकी समिति का लोगों को मुझे दिखाई नहीं दिया। अगर समझो समिति में इतने लोग हैं तो 2-4 यूथ आ सकते थे, ऐसा जैसा हम लोग थोड़ा इधर से उधर से गए हैं। तो ये इजी नहीं लेने का, अरे बाबा इधर सेवा है आ जाओ। लेकिन हम लोग वो जो ये कैसे डाला है जो इसमें व्हाट्सएप में जो एक ये करते कि सेवा है करके, तो उसको हम लोग रिस्पेक्ट दे के चलो, हमारा जो हमारा कन्वीनर है समिति का, हमारा सेवा कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने उनको तैयार करने का है, बाबा ऐसा ऐसा सेवा है, आप जाने वाले क्या अरेंजमेंट कुछ करना चाहिए ऐसा। तो उस जो ये होना चाहिए सभी लोगों को, और ये सेवा अटेंड होना चाहिए। अभी ये आज एक ही दिन के लिए नहीं सेवा, ये तो कंटिन्यू सेवा रहेगा, शायद सैटरडे संडे रहेगा। जो आज तक नहीं गया वो ठीक है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका जो भी जिधर जिधर जो सेवा जो व्हाट्सएप में हमको जो संदेश मिलता है, तो हम 100% जाने के लिए कोशिश करेंगे। साई राम। अनिल जी, आपने तो कहा है, लेकिन इसके आगे कुछ हम कह सकते हैं कि आप जो सेवा के लिए आते हैं तत्परता से, इसका फायदा आपको कैसे होता है, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा कहिए। अच्छा, जैसा जो व्हाट्सएप में एक मैसेज दिए थे कि वो जो एक लेडी, ओल्ड लेडी, उन्होंने जो बताया कि हमारा पास तो कुछ नहीं है, हमको गवर्नमेंट का 2000 रुपये मिलता है, छोटा छोटा बच्चे दूसरे का जो बच्चे मैं लेके उनको पालन पोषण करता है, और हमारा बहुत बड़ा ये उनका बात सुन के मुझे बहुत उसका बारे में थोड़ा ये हो गया, इंप्रेशन हो गया कि अरे देखिए हम तो कुछ न कुछ है और इनको कुछ भी नहीं है। लेकिन वो दिन से मैंने ये किया कि हम वहां पे जाके कुछ ना कुछ सेवा करेंगे, वो दिन से मैं तय किया। इसके लिए जैसा जो सेवा किया, मैं इतना खुश हो गया कि उधर जाने से मेरा हाथ में कुछ ना कुछ काम हमको मिला, और वो काम करने से, और जैसा मैं एक एग्जांपल देता है, समझो हमको एक 2 लाख 3 लाख मिला, तो वो खुशी नहीं है, वो टेम्पररी है, टेंशन है। अगर हम जाके खुद जाके हाथ से जो काम किया, वो 2 लाख 5 लाख का ऊपर जो इसका जो ये अमाउंट का जैसा ये होता है ना, ये सेवा करने से मुझे बहुत खुशी लगता है। साई राम। साईराम, धन्यवाद अनिल जी. असेच आम्ही डिस्कशन फुडें व्हरुया. तर महिला सेवा कोऑर्डिनेटर कांजनताई इतकी वर्सां भरती वयता लेडीज सेवा दल, म्हणजे म्हाका दिसता लेडीज सेवा दलचे कितकेशीच वर्सां ती आतां काम पळयता पुटपर्तीन. आणि सेवा म्हटल्यार म्हणजे शी इज नोन फॉर हर कमिटमेंट टू सेवा इन पेशंट. म्हणजे सगळे तिचे वाट पळयतात, म्हणजे केन्ना कांचनताई येतली आणि केन्ना सेट करतले. तर तिचे खुबशे एक्सपिरियन्सीस आसतले. जर कांचनताई तुम्ही आमकां सांगात की सेवा अशें म्हणजे तुमचे कशें हें आसा, म्हणजे तुमचें ओपिनियन कितें आसा आमी जेन्ना सेवेक वता तेन्ना पुटपर्ती. साईराम, ऐकून येता न्ही? ऐकून येता? हॅलो साईराम, ऐकून येता न्ही? हय हय. तर जेन्ना सेवा म्हणली न्ही की म्हजे सगळी ताण भूक सगळी निवून वता, कळ्ळें न्ही? आनी इतलें म्हाका एक्सायटमेंट येता की 8 दीस आसा सेवेक वचपाचें म्हणल्यार म्हाका कांयच येवजना, फक्त प्रशांती निलयम दिसता, कळ्ळें न्ही? आनी इतलें म्हाका भरून येता सामकें, म्हणजे बेटेच म्हणजे आतां कितें करतलीं, म्हणजे जणू काय हांगच्यानच हांव सेवा स्टार्ट करता अशें म्हाका येता. सेवा म्हणजे कितें? इट इज अ स्पिरिच्युअल डिसिप्लिन. स्पिरिच्युअल डिसिप्लिन म्हणजे एक ही साधना आसा, कळ्ळें न्ही? तर सेवेक कशें आसा, इट इज आवर लायफ ब्रेथ, म्हणजे आमचो प्राण कसो, म्हणजे जे जे आमी थंय वतात पळय ते मना पासून आमी आमची
सेवा थंय करपाची, कळ्ळें न्ही. तर म्हाका एकच सांगपाक जाय की आमच्या ऑर्गनायझेशनाक 3 विंग्स आसा, 3 विंग्स आसा ऑफ द ऑर्गनायझेशन. द फर्स्ट विंग इज द स्पिरिच्युअल विंग, म्हणजे थंय आमकां भजन, नगर संकीर्तन, स्टडी सर्कल हे सगळे आमी करतात, म्हणजे ही एक सेवाच आसा. दुसरें आसा एड्युकेशनल विंग. एड्युकेशनल विंगान आमचो बालविकास येता, ह्युमन व्हॅल्यूज येता, मागीर पेरंटींग, वेदास हे सगळे एड्युकेशनल विंगान येता. सर्वीस विंगान नारायण सेवा, मेडिकल कॅम्प, मागीर विजीट टू हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम्स हे सगळे सर्वीस सेवान येता. हांवें तुमकां हे मुद्दम कित्याक सांगलां की पळय हे ही तिनूय पळय आसा ती एकामेकाचेर लिंक आसा, कळ्ळें न्ही. सेवेक आमी वता कशी वता की आमकां थ्रू सामकी परफेक्ट अशी नॉलेज जाय, कळ्ळें न्ही. स्पिरिच्युअल नॉलेजान, स्पिरिच्युअल विंगान आमचें कितें येता, नगर संकीर्तन येता, एड्युकेशनल विंगान बालविकास येता. एक भुरगें बालविकासांतल्यान जेन्ना सेवेक वता न्ही, प्री सेवा दल, आफ्टर शी कंप्लीट्स 3rd ग्रुप, ते एक प्री सेवा दल जाता, ही ऑर शी, दोगांय. तर हॅलो, आयकूंक येता न्ही? हॅलो साईराम, येता, क्लियर आसा न्ही? हय. सो एक बालविकासांतल्यान जेन्ना ते कोणी म्हणजे जेंट्स आसूं लेडीज आसूं जेन्ना वता, ती भुरगीं आमची यूथ जेन्ना वतात तेन्ना तांचो इफेक्ट इतलो सामको, म्हणजे म्हजो एक्सपिरियन्स हांव तुमकां मागीर एक आमचेच गोंयचे एका बालविकास भुरगे ते थंय सेवेक वचून ताणी ताजी वाचा म्हणजे स्पीच कशी कंट्रोल केली, ताका कशें फिलिंग्स आयले, हांव ताजे विशयी एक तुमकां मागीर सांगतलें, कळ्ळें न्ही. आतां ही सेवा आमी वतात थंय आमकां कितें 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 आपल्याचेर कसो चेंजीस येता हे म्हाका सांगपाक जाय. सेवा म्हणजे इट इज फॉर सेल्फ ट्रान्सफॉर्मेशन, आमच्या स्वता खातीरच ती सेवा आसा, कळ्ळें न्ही. बाबान हें केलें तें आमचें कितें जाता, आमच्या एक आमच्या लायफान एक डिसिप्लीन जाता. म्हणजे डिसिप्लीन म्हणजे कशें, आतां हांव एक मंदिरान सेवा करता, म्हाका खबर आसा की हांवें सकाळचें 2:30 उठून 3, 3:15 म्हणजे त्या हाज्या मंदिराच्या दारान पावपाक जाय, कित्याक आमकां थंय टायम दिल्लो आसा. बाय 3:30 आमचें स्टार्ट जातलें अशें म्हणून, कळ्ळें न्ही. 3:15 येवपाक जाय. सो म्हजी एक लायफाचेर एक डिसिप्लीन जाता की हांव टायम, म्हणजे दुसरो हें आसा टायम मॅनेजमेंट, म्हणजे हांव टायम कसो राखपाचो तो पळयतां, कळ्ळें न्ही. सो म्हाका 3:15 आपयलें म्हण हांव 4:00, 4:30 म्हाका जाय त्या वेळार हांव वचपाक शकना, कित्याक तो एक टायम दिल्लो आसा. आनी बाबा सदांच इम्पॉर्टन्स टायमाक दिता, कळ्ळें न्ही. टायम वेस्ट इज लायफ वेस्ट अशें बाबाचें एक सेयींग आसा पळय. मागीर ड्रेसींग, आतां जेन्ना आमी सेवेक वता तेन्ना एक आमकां ड्रेसींग कोड आमकां आसता, म्हणजे एक लेडीज असली साडी न्हेस, सलवार घालपा येता, पूण कितें अशी शॉर्ट टॉप्स घाली, टायट अशी जीन्स घालून गेली, हो आमकां एक शिस्त लायता की बाबा ना, आमी हें अशें थंय घालप ना, आमी एक तर साडी न्हेसप नाजाल्यार बरें लांब अशें कुर्ताज हें तें घालून वचपाक जाय, कळ्ळें न्ही. आनी आमकां अशें दिसता की जो भगवान आमचे भितर आसा तोच भगवान सगळे जे सेवा दल येतात आनी खंय खंय ते लोक प्रशांती निलयमा येता, तोच आमचे भितरचो जो देव आसा तोच देव तांच्याय भितर आसा, अशी भावना येवन आमचें कितें जाता, आमचें उलोवप पोलायट जाता, स्वीट जाता उलोवप, कळ्ळें न्ही. कोणाक हर्ट करप ना अशें दिसता, कित्याक होच देव जो म्हजे भितर आसा तो तांच्याय भितर आसा. म्हणजे इतलें म्हणजे आमी खूब 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 शिकपाक पावतात ते सेवेक वतकर, कळ्ळें न्ही. आतां प्रशांती सेवा, आतां आमी हांगा नॉर्मल आमची गोंयान जेन्ना आमी करतात पळय, म्हणजे नारायण सेवा केली जावं मेडिकल कॅम्प, मेडिकल सेवा केली आनी हॉस्पिटलान गेली, ती एक आमची रुटीन अशी सेवा. पूण प्रशांती सेवा हांव तुमकां इम्पॉर्टन्स कित्याक सांगता, प्रशांती सेवा ही प्रशांती सेवा पळय आसा ती भगवंताच्या सामकी दारान वचून आमी करतात, कळ्ळें न्ही. ऑफकोर्स ती तशीच हांगाय बी तशीच करप की आमी पुट्टपर्ती गेली म्हणून आतां आमकां बाबा पळयतलो आनी हांगा आमकां स्वामी पळोवचो ना अशें ना. स्वामी आमकां सगळे कडेन पळयता. आतां गिरीशान कशें सांगलें पळय, तांदूळ तूं खंयचे वापरता, बरे वापरता काय तूं जेवता ते वापरता नारायण सेवेक, काय तूं लो क्वॉलिटीचे वापरता, अशें म्हणून गिरीशान पळय सुंदर म्हणजे एक स्टोरी सांगली आमकां. एक्चुअली ते सारकें
सारकें आसा, जें आमी खातात पळय अन्न तेंच आमी त्या नारायण सेवेक दिवंक जाय. म्हणजे आमकां आतां नाका, आमी आतां ते भायर उडयतली म्हणून व्हरून ती नारायण सेवा केली अशें जावपाक जायना, कळ्ळें न्ही. सो आमचे हांव तुमकां एक प्रशांती सेवेचें कितें सांगपाक सोदता, म्हणजे प्रशांती सेवा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सेवा, कळ्ळें न्ही. म्हाका अशें दिसता की आमचे यूथ जी प्री सेवा दल आसा तांणी म्हणजे आमचे सगळे हे कन्वेनर्स जावं कोण ऑफिस बेरर्स आसा तांणी तांकां पुश करपाक जाय, तांकां सांगपाक जाय ते इम्पॉर्टन्स ऑफ प्रशांती सेवा, इम्पॉर्टन्स ऑफ प्रशांती सेवा सांगपाचें, कळ्ळें न्ही. प्रशांती सेवा म्हणजे आमच्या गोंयची एक तुमकां एक डिटेल सांगता कित्याक सगळ्यांक कळपाक जाय अशें म्हणून आं. मोस्ट हांगा आसात ती येवपी आसा, पूण जी कोण ना येना आसतात पळय तांकां मातशें हें करपाक की मोटिवेट, म्हणजे तुमी येवपा जाय थंयची पळय आमकां एक ती सेवा करून पळय जे आमकां एक पीस मेळटा, एक आनंद मेळटा न्ही, तो आनंद हांवें कोणाक सांगलो म्हणून तो कळपाचो ना, कळ्ळें न्ही. तो प्रत्येकान आपणे जाणून घेवचो पडटा, तो आपल्याक कसो तरेन आनंद जालो, आपूण कशी तरेन ती सेवा केली, कळ्ळें न्ही. हे सगळे इंडिव्हिज्युअल ते सगळे म्हणजे आपल्याक म्हणजे स्वता खातीर ती सेवा आसता अशें करपा जाय, म्हणजे त्या प्रमाणे करपा जाय. आतां आमची गोंयची फक्त 75 सेवा दल सांगतात ते, कळ्ळें न्ही, 75 सेवा दल सांगता. पूण आमी कशें करता, मागीर आमचें तें डिस्ट्रिब्युशन आसता. डिस्ट्रिब्युशन म्हणजे कशें, आमची सामकी वास्को समिती म्हणजे जनरल हॉस्पिटल हें फिक्स जाल्लें आसा, कळ्ळें न्ही. आनी इतलें आनंद जाता की आमी ते बायलां पळयतात, म्हणजे हांवें एक वर्स तांचे बरो हें जालें, गडबड जाली, कित्याक ते आमचे मातशे नवे चेंजीस जाले. म्हणजे आमची महाराष्ट्राची पळय ती कॉर्डिनेटर आशिल्ली तिका हांवें रिक्वेस्ट केलें, पळय आमची गोंयची ही कितें सेवा दल आसात पळय वास्को समितीची म्हणटा ती सगळी चडशी हांगा जनरल हॉस्पिटलानच वता. तर ती म्हणपा लागली नो 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 तसं काही नाही, आता चेंज करायचं बरें म्हणलें. आनी हांकां आमगेले येवपाक मातसो लेट जालो, मातशें ट्रेनीचें कितें गडबड जाली. सो ती कशीच आयकुपाक तयार ना. हांवें म्हणलें पळय रिक्वेस्ट केलो, पळय म्हणलें ती येतली, ती पावतात, दे ऑन द वे, मातशी राव. पूण आनी दे आर ती सदांच थंय सेवा करून आसा. ही कशीच म्हजें आयकना आनी तिका म्हणजे मातशें हें जालें जावं एनीवे. पूण कशें स्वामीक कशें आसता पळय, जेन्ना आमचे ह्या सेवा दलांक डॉक्टर्स पळय ती सेवा हातून जनरल हॉस्पिटलान आसा ती सांजची आतां आयली भजनाक आयली, भजन आमच्या प्रशांती भितर, कळ्ळें न्ही, कुलवंत हॉलान. ताणें हांकां पळयलें जावं ही आमगेली तांकां मातशी वचून मेळ्ळें, कितें हें जालें. ताणें सरळ सांगलें यू कम फॉर सेवा इन जनरल हॉस्पिटल, आपको आना ही चाहिए. म्हणजे कितें, ती पयलींची इतली तांकां यूज टू आसा की ताणें तांकां कशेंच दुसरे कडेन वचपाक दिलें ना. ना म्हणपा लागली ऑर आय वील गो अँड टेल शौरी मॅडम. शौरी मॅडम म्हणजे ती मेन हेड आसा पळय हातून आमच्या साई कुलवंत हॉलाक, थंय वचून सांगता. ही आयले म्हाका सांगपा लागली, हागो म्हणलें राव करया कितें तरी करया. पयल्यार दुसऱ्या दिसा तांगे डॉक्टरान तांकां रकाद धाडलो की तुमी येया म्हणून, वी विल सी टू इट म्हणून. आनी ही आमची सगळीं गेली. पूण तुमकां सांगता ती म्हाका अशी सांगताली न्ही हॉस्पिटलाचें, म्हाका म्हणजे खरें सांगता म्हाका हॉस्पिटल बी म्हणल्यार ओगी आवयस देवा कितें असो भंय सो दिसता, कळ्ळें न्ही. पूण ती आमची वास्कोची सेवा दल अशी सहज उलोवन वताली, जाणा काकी ते कॉटन अशें कट करपा जाय, ती सिरिंजांक अशी हें करून दवरूं जाय आनी तें करून जाय. अरे साईराम म्हणलें, आमकां हांगा सिरिंज म्हणल्यारूच म्हाका जाल्यार म्हणजे असो एकदम आंगार कांटो येता आनी सामको भंय दिसता कसो. पूण ती इतली कॉन्फिडंटली म्हणजे तांच्या तोंडार पळय ते एक म्हणजे तांकां तें काम करूनच ती आयिल्ली आसा थंय, कळ्ळें न्ही. सो म्हणजे इतलें म्हाका तें बरें दिसलें. म्हणजे आमचे गोंयचे आनी ते डॉक्टर सुद्दां नो तुम गोवा के लोग हे तुम आना ही पडेगा, म्हणजे कंपल्सरीली तांकां थंय येवचेच पडटा अशें म्हणून तांणी हें केलें. खूब सुंदर म्हाका बरें दिसलें. तशेंच आमची ही करमळी समिती पळय आसा ती सगळी म्हणजे सगळ्यांची सगळीं तांकां सामकें तें वेस्टर्न कॅन्टीन, कळ्ळें, वेस्टर्न कॅन्टीन तांचे तांकां त्या मेन पळय ती कोण थंय आसा इनचार्जीस तांकां ती तोंडारूच वळखता, तांची नांव कळपाक जाय अशें नाका. ही तोंडा वेल्यान गोवा के है ना, गोवा के है
म्हणजे इतले म्हणजे सांगपाक सुद्धा इतले आनंद जाता की म्हणजे ते फक्त तोंडार पळोवनूच तांकां गोवा गे हे म्हणून तांकां आपोवन सामकी ती आनंद जाता, तांकांय बरें दिसता. म्हणजे आमचे कितें सगळीच सेवा दल सगळ्याक आतां हांगा वेस्टर्न कॅन्टिनाक आमकां 35 जण जाय, पूण आमची एक 15 तरी काय 20 तरी अशी तरी जातली, कळ्ळें न्ही. कित्याक आमकां थोडे यूथ कितें जाता, यूथ आमकां मंदिरान जाय जाता आनी यूथ आमचे खूब कमी जाता, खूब कमी पडटा. पूण तरी आसतना वी मॅनेज, कळ्ळें न्ही, आमी ते करपा जाता. आनी म्हाका खूब इच्छा की आमचे यूथ भुरगीं जीं आसात न्ही तांणी मंदिरान थोडे वेळ सेवेक येवचें अशें म्हणून. कित्याक तांकां कितलेशें पळोवपाक मेळटा, कितलेशें शिकपाक मेळटा, कळ्ळें न्ही. पूण मातशें आमगे न्ही यूथ कितें जाता, पूण कामाक वता, घरा कडची अडचण आसता, अशें करून मातशी फाटीं उरता. पूण हांव म्हणजे सामके एक कन्वेनर्स आनी आमचे हे सगळे म्हणजे हे आसा पळय DPP आसा, तांणी मातशें तांकां फुडें काडून तांकां सेवेक म्हणजे तुमी एक्सपिरियन्स करपाक तरी एकदां तरी वचा, कळ्ळें न्ही. आनी एक्सपिरियन्स हे एक सेवेक गेले म्हणून येना. म्हणजे ऑफकोर्स आतां एक मार्चाची सेवा आसता न्ही, ती एक आमी बाबा वर्सांतल्यान एकदां तरी सेवेक वतली, मार्चाचे सेवेक वतली अशें म्हणून करपाक शकता, कळ्ळें. म्हणजे अशें न्ही की आवय ना म्हाका बाय जावचें ना, अशें कांयच ना. स्वामी वन स्टेप टुवर्ड्स स्वामी आमी घेत न्ही 100 स्टेप. म्हणजे आमकां अशी म्हणटात ती यूथ की म्हणजे कोण कामाक वतात न्ही ती अशी की ना आमकां लीव मेळना, आमकां हें जायना. ना, तुमी एक स्टेप घेवन इच्छा दवरा, इच्छा म्हणजे आमी सेवेक वतलीं, ह्या मार्चाच्या सेवेक आमी वतलीं, कळ्ळें न्ही. एकदां तरी इच्छा दवरत जाल्यार स्वामी आपुणूच कॅर घेता. म्हणजे खंयच अशें कमी पडपाक दिना, कळ्ळें न्ही. आनी एक म्हाका सांगपा आसा की म्हणजे अशें म्हणजे आतां नवो सेवा दल येता जावं ओल्ड सेवा दल आसतात न्ही, तांकां नवे सेवा दलांक मातशें समजून घेवपा जाय, कळ्ळें न्ही. तांकां कितें म्हणजे अशें समजना पळय खंय जेवपा वचपाचें, खंय कशें रावपाचें कशें, तें आमच्या सेवा दलांनी मातशें तांकां समजून घेवपाक जाय. आनीक म्हाका एक सांगपाचें आसा पळय ही सेवा पळय आसा न्ही, ही आमची प्रशांती सेवा ती तशी इजी सोंपी ना. ते प्रशांतीन पावतात पळय, आमी म्हणजे प्रशांती निलयमान आमी वचप, कळ्ळें न्ही. म्हणजे कितें एक बाबाचोच आमकां कॉल आसता. म्हाका खूब इच्छा जाली की हांव मार्चाचे सेवेक वतलेंच. बाबाक जर हांव नाका न्ही जाल्यार हांव थंय पावचेंच ना, कळ्ळें न्ही. सो इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट की आमची इच्छा इतली स्ट्रॉंग आसपा जाय की बाबा म्हाका सेवेक व्हर, बाबा म्हाका सेवेक व्हर. म्हजे एक्सपिरियन्स म्हणजे अशेंच सांगपाक जाय म्हाका की म्हाका घरच्यांनी खूब तशें वच तूं अशें म्हणून म्हाका केन्नाच अशी उतर येवना. पूण हांव कितें करतालें, बाबा तिकेट आमी एक म्हयने पयलीं काडपाची आसताली न्ही, हांव विदावट म्हजे घोवाक म्हज्या भुरग्यांक दोगांयकूय कळनासतना हांव पयलीं तिकेट काडून दवरप सगळे आमचे पणजी समितीचे लोकां बरोबर. आनी एक 8 दीस आसा म्हणटकीर कळटालें की मम्मा तूं वतली गे सेवेक, वतली म्हणजे वचपाकच जाय सेवेक, कळ्ळें न्ही. म्हणजे आनी तांकां नाका अशें उतर दिवपूच ना म्हणपाक, वचपाकच जाय सेवेक, वतलें म्हणजे कितें. आनी हांव हें करतालें आनी म्हजें सामकें म्हणजे अशें गुटलावन घेतात म्हणटात न्ही, म्हणजे म्हजे वटेन करपाक जाय न्ही एकल्याक, तर हांव रिद्दीक करप, कळ्ळें न्ही. रिद्दी हांव मुगो सेवेक वतां, तुका पुट्टभरतीच्यान कितें हाडूं, कितें जाय तुका. तेन्ना ल्हान म्हणजे ल्हान आशिल्लें बरें, म्हणजे 6th स्टँडर्ड 5th स्टँडर्ड बी अशें. तर मम्मा तूं पुट्टभरती वता न्ही, आवय म्हाका मगे चिकी हाड, म्हाका मगे असल्यो बिस्किटी हाड. अरे देवा हें सगळें हांगा मेळटा हें म्हाका गे. ओय 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 रिद्दी हांव हाडटा तुका, आनी कितें जाय बरें. आतां कांय सांगनाका, हांव एक दीस पळय मदीं केन्नाय फोन करतलें न्ही तुका, तेन्ना तूं म्हाका आनी कितें जाय तें सांग. म्हणजे ताजे कडच्यान हांवें एक हें करून घेवप, कमीट करून घेवप, हांव तुका सगळें हाडटा तुका जाय जाय तें, पूण तूं म्हाका वच म्हणून सांग. फक्त तूं म्हाका वचच म्हणून सांग. आनी अशें करून हांव म्हज्यो ह्यो सेवा हांव करतालें, कळ्ळें न्ही. म्हणजे म्हाका म्हणजे असो खूब
खूप खूप म्हणजे आनंद जाता की हांव कसले म्हाका कितली हर्डल्स येवनी वाटेर, कितलेच म्हाका म्हणजे कोणें म्हाका कितें हें करूनी, तर हांव सेवेक वतलें. म्हजो मांव म्हणजे म्हजो फादर इन लॉ कळ्ळें न्ही, बरो नाशिल्लो, म्हणजे ही वॉज बेड रिडन, आनीक नर्स आशिल्ली घरान, ती थोडे दिसांक घरा गेली आनी तेन्नाच आमचो सेवेचो टायम आयलो. साईराम म्हणलें हांव कितें करूं, टिकेट काडली, सगळें बूक आनीक हांव कितें करूं. सो म्हाका एकल्यान सांगलें तुका एक घरान कोणी जाय न्ही, ताका पळोवपा जाल्यार अमके कडेन एक भुरगें आसा. तर हांव त्या भुरग्याक वचून घेवन आयलें. म्हणजे कोणें म्हणजे माया आशिल्लें तेन्ना. मायान सांगलें कांचन तूं सेवेक वता तेन्ना तुका जाय न्ही घरान तुज्या मामा म्हाऱ्यान दवरपा, अमके कडेन मगो एक भुरगें आसा, तेन्ना ताका विचार तें रावतलें काय म्हणून. हांव सरळ गेलें, ते चलयेक विचारलें बायगो एक 8 दिसां खातीर तूं, आनी ताणें आमचें घर पळोवना, घरान कोण आसा म्हूण पळोवना. हय आंटी हांव येता. म्हणजे म्हाका तरी दिसलें हे स्वामीनच ताका बुद्ध दिली, बस तूं म्हणून, कळ्ळें न्ही. आनी ताका घरान हाडून हांव सेवेक पावलें. जालें. म्हाका एक तुमकां बालविकासाच्या भुरग्याच्या बद्दल सांगपा जाय. तें आमचें गोंयचें, कळ्ळें न्ही. आनी बालविकास भुरगें म्हणजे कशें आसा, म्हणजे ताका कशे ते क्वॉलिटीज येता, एक सॉफ्ट उलोवपाचें, बॅक आन्सर दिवप ना, कोणें आपल्याक कितें म्हणलें हें ताका सगळें बालविकासांतल्यान येता. तर म्हजे बरोबर मंदिरान एक आमचें गोंयचेंच, कळ्ळें न्ही, हांव नांव घेना, मे बी एट द एंड ऑफ इट हांव सांगपाक शकता नांव. तर ताका हांवें म्हणजे आयलें तें म्हजे बरोबर सेवेक, आमी सगळें केलें आनी इतलें प्रॉम्प्ट सामकें म्हणजे सिन्सियर भुरगें सामकें, कळ्ळें न्ही. तर एक दीस कितें जालें, 3 दीस जाले सामकें सकाळची आमकां ती सेवा आसता, सांजची सेवा, सगळें सामकें प्रॉम्प्ट. एक दीस कितें जालें, हे सकाळचे सेवेकूच ना. अरे देवा म्हणलें हाका कितें जालें, बरें बी ना जालें. म्हणजे कितें जाता, म्हणजे एक उदक आमकां चेंज जाता, फूड चेंज जाता, न्हिदपाची हें खूब चेंजीस जाता. आनीक मातशें एक 3-4 दीस जाले की आमची सेवा दल मातशी हें जातात, कितें जाता, जोर येता, म्हणजे तांचे चेंजीस जाल्ले आसतात न्ही, अशें म्हणून. तर म्हाका कितें दिसलें, देवा हाका जोर बी आयलो काय, कितें काय तकली दुखता, कित्याक हें सेवा चुकोवन केन्नाच फाटीं रावपी भुरगें न्ही, कित्याक म्हणजे पळयल्लें आसा न्ही. तर मागीर म्हणलें बरें हांव सेवा सोडून ताज्या म्हऱ्यान वचून ताजी खबर घेवपाक म्हज्यानय, म्हणजे तितले टायमार ते सेवा आमची कंप्लीट जावची आसता. आनी सकाळचो व्हेरी इम्पॉर्टंट टायम आसता, कळ्ळें न्ही. कित्याक आमचे जेंट सेवा दल येवन बसता की आमकां फूल मंदीर आमकां क्लीन करचें पडटा न्ही. म्हणटकीर पयल्यार मागीर 6:30 परते आमकां येवपाक जाय, म्हणजे सगळे अरेंजमेंट, चेअर अरेंजमेंट हें तें करपाक. तेन्ना तें म्हाका दिसलें, कळ्ळें न्ही. आनीक अरे म्हणलें आयलें न्ही, देवा पाव बाबा. आनी हांव स्वामीक सामकें प्रे कितें जालें काय ताका, अशें म्हणजे कित्याक येवना, आनी म्हणजे ताजें म्हाका सामकें हें खबर ना. तर जालें, हांव भितर आयलें मंदिरान, म्हणजे तें गेटी ते ओपन करपाच्यो, हें तें रोप कोण कोणाचें दिवपाचें हें तें सगळें करतकूर हें न्ही चली म्हज्या म्हऱ्यान सामकें रडत आयलें. म्हणजे म्हाका सुद्दां आतां इतलें म्हणजे इमोशनल जाता, ताका इतलें तें म्हणजे हांव म्हणलें म्हज्या म्हऱ्यान काकी म्हणपाक लागलें, आगो म्हणलें कित्याक रडटा. हांवें सामकें म्हणजे हांव एकदम घट्ट जालें, कित्याक रडटा, कितें जालें अशें म्हणून. तें बरें दिसना, कितें जालें, पोटान दुखता, सगळें. ना काकी म्हाका कांयच जायना, हांव आयचे सकाळच्या सेवेक हांव पावलें ना. कितें तूं आज सकाळीं येवना, हांव जस्ट प्रिटेंड केलें, कळ्ळें न्ही. ताका कळपाक की म्हाका कांयच खबर ना, हांव एक हांव म्हणलें तूं येवना सकाळीं सेवेक. आयला गो, ना काकी हांव खरेंच येवना. आनी म्हजी खूब चूक जाली. हांवें म्हणलें साईराम म्हणलें तूं हें म्हाका सांगप न्ही, हें तुवें बाबाक सांगप, कळ्ळें न्ही. आनी तुका म्हणलें हांव इतलेंच म्हणजे म्हाका बरें दिसता की तुवें जावन म्हज्या म्हऱ्यान म्हणजे हांव कोण व्हडलें न्ही, पूण येवन ताणें एक्सेप्ट केलें की आपणी सकाळची सेवा आपणी आज चुकयली. हें बालविकास स्टुडंटाचें. पूण आमची थोडीं पळय महाराष्ट्राचीं आसा न्ही, अशीं भुरगीं येता. हांव कंपेर करना, आमचे गोवा आनी महाराष्ट्रा कंपेर करना, पूण एक सांगता, जर आमी तांकां आज कोण सेवेला आलं न्ही, सकाळीं दुपारी अशें घेवन विचारलें न्ही,
अहो काकू तुम्ही किती काम देतात आम्हाला, आम्हाला पण रेस्ट पाहिजे ना, आम्हाला पण झोप पाहिजे ना. म्हणजे तांकां ती बालविकासाची म्हणजे कळटा, म्हणजे एक हे कळटा, कळ्ळें न्ही. हांव कित्याक कॉन्सन्ट्रेट ऑन बालविकास कळटा, बालविकासाची भुरग्यांचे हे उलोवपाची स्टायलय वेगळी आसता, तांकां ते एक खबर आसा सेवा म्हणजे कितें तें, कळ्ळें न्ही. तें म्हाका तुमकां सांगपाक जाय. आनी इफ यू आर इंटरेस्टेड हू दॅट गर्ल इज न्ही, तें कोण भुरगें हे सेवेक, जाल्यार आय कॅन टेल यू. कोणाक जाय आयकुपाक नांव तेजें? साईराम. हय सांग. कोण तें? सारिका गो. साईराम. हय. It is none other than our Balvikas coordinator at present. कळ्ळें न्ही. It is Pranita from करमळी समिती. कळ्ळें. म्हणजे ताजी इतली म्हाका म्हणजे बाबान सुद्दां आज ताका पळय बालविकास कॉर्डिनेटर केलें, कळ्ळें न्ही. म्हणजे तें इतलें म्हणजे खरेंच ताणें खूब बरी, हांव अशें ताजे एकल्याचेंच नांव घेना. आमची न्ही खरें सांगपाचें म्हणल्यार खंयच्याय पॉयंटार वच, खंयीय आमची गोंयचो सेवा दल जर धाडत न्ही, जाल्यार साईराम ती येवन सांगताच. येवन म्हाका सांगता ती, साईराम काय तुमचे गोव्याचे सेवा दल काय म्हणटात, इतकी सुंदर काम करतात, प्रॉम्प्ट म्हणटात, टायमवर येतात, शिस्तीचे, कोणाला बॅक आन्सर नाही कर. म्हणजे इतले म्हणजे आमचे गोंयचे फक्त 75 आमी सेवा दल व्हरता, पूण तांची इतली तोखणाय आमी म्हणजे म्हाका तरी आयकुपाक मेळटा. आनी आज म्हाका बाबान चान्स दिलो हे सगळे तुमकांय बी आयकुपाक दिवचें अशें म्हणून. साईराम. साईराम काकी. थँक्यू काकी, आमकां इतकें सुंदर सांगलें. फुडल्या शनवारी तर आमचे परते सेवादळ ट्रेनिंग आसतलें तेन्ना तुमचे कडल्यान आमकां परत ही सेम आनी मातशी आयकपाची संदी मेळटली. साईराम. आनी हय हाजेर सांगात. तर आजचो डिस्कशन तशेंच फुडें व्हरुया. तर आज जशें आमी आतां थोडे दीस जाले मंगेशी सेवा चालू आसा, तर मंगेशी सेवा चल रहा है और मंगेशी सेवा में हमारे साथ आज 2 जुड़े हैं. एक तो परितोष भैया जो कुंडई समिति के समिति कन्वीनर हैं और जो मंगेशी सेवा को अभी मैनेज कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ओमकार एक्चुअली जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम की तरफ से इसको मैनेज कर रहे हैं. तो दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, पहले परितोष भैया आप अगर जुड़े हैं तो थोड़ा सा शेयर कीजिए आपका एक्सपीरियंस. साईराम. म्हजो ऑन आसा दिसता. साईराम म्हजो ऑन आसा मायक. साईराम. ऐकू येता न्ही सगळ्यांक? साईश ऐकू येता? साईराम. येता, क्लियर आसा. सेवा हो एक्चुअली म्हणजे सेवेक सगळ्यांनी पार्टिसिपेट कित्याक जावचें हो खरो तर आयचो विशय आसलो. आणि प्रशांती सेवा इज पार्ट ऑफ सेवा. ओके. बाकीची सेवा आसा ती सगळी सेवा, भजन ही सुद्धा सेवा, सगळी सेवाच आसा. आणि सेवा सत्यसाई सेवा संघटना हितूनच सेवेचे महत्व हे स्वामीन सांगिल्लें आसा. हांव व्हडलो उलयपी काय न्ही, पूण एकूच 10 मिनटाचे एक ऑडिओ स्वामीचे स्पीच जे आसा ते आयकुया पयलीं आनी मागीर आमी विशय फुडें व्हरुया. ओके. ऐकू येता? मागचो वॉल्यूम आणि वाडय मातसो. आणि वॉल्यूम येना दिसता. लागीं धर. Man has forgotten the basic truth in the existence in the moment of time and has been wasting his time brooding over the past and thinking of the future. అన్నింటినీ మనకు ప్రధానమైనటువంటిది సేవనే. Of all most important thing is service. ఇట్టి సేవను మనం మరచి రాబోయేటువంటి యొక్క భవిష్యత్తు గురించి విచారిస్తూ గడిచిపోయినటువంటి దానిని గురించి వదస్తూ కాలాన్ని వ్యర్థం చేస్తున్నాము. We have forgotten our bounden duty of rendering service in the community. We go on worrying of the future and brood over the past. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా,
embodiments of love. సేవల కంటే మించినటువంటిది సాధారణమైన మరొకటి లేదు. We have to recognize there is no other spiritual practice which is more than that of service. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, వందనం, అర్చనం, దాస్యం, ఆత్మ నివేదనం, ఇది అని మనం భావించుకొని ఇచ్చి సేవలను మనం మునిగిపోతున్నాము. We spend our time thinking of the 9 parts of devotion, like singing, listening, worship, salutation, surrender, and so on. కనుక మనకు నిత్య సత్యమైనటువంటిది సేవ యొక్క ఫలితమే ప్రధానమైనటువంటిది. The consequence and the results of our eternal service is most important to be kept in view. ఆది పురుషులు ఇటు సేవల చేతనే ధన్యులైపోయారు. In fact, that is the cause for our liberation and redemption right from the beginning. మనం నిరంతరం కూడా పనులకు సేవ చేస్తూ రావాలి. We have to offer incessant services to everybody. అందు నిమిత్తమే ఈ కాయమును భగవంతుడు అనుగ్రహించాడు. For that purpose, this body is gifted. ఈ దేహము కేవలం తిని త్రాగి కాలమును వ్యర్థం చేసే నిమిత్తమే కాదు. The body is gifted not to merely spend time in food, raiment, shelter, drinking and eating alone. కనుక ఈ దేహమును పనులకు సజీవులకు సాధన చేసే నిమిత్తమై అందించినాడని సత్యాన్ని గుర్తించాలి. We have to recognize the basic fact that God has given us this body to serve the neighborhood, everybody in society. కనుకనే ప్రతి మానవుడు సేవలో పాల్గొనాలి. Hence, everyone must participate in service. సేవ కంటే మించినటువంటి ఫలితం మరొకటి లేదు. There is no other thing that is greater than service. మహాపురుషులందరూ కూడాను సేవ ద్వారానే ధన్యులవుతూ వచ్చారు. All noble souls had their lives realized, redeemed, liberated through service only. కనుక సేవల్లో మీరు ప్రయత్నం చేయండి. Therefore, participate, involve in service activity. భజన సాధనల కంటే కూడాను ఈ సేవలే చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. Of all kinds of spiritual practices, the service is noblest and the highest. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. సేవ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? What is that you think about service? ఏదో పనులకు కష్టాల సమయంలో కూడా తోడ్పడటము, వారికి సహాయం చేయటము, వారి సేవల్లో పాల్గొనటము, ఇది ఏ సేవలుగా భావిస్తున్నారు? You consider that the service meant to be of some support to the poor and the needy at the time of hour. కాదు కాదు. No. మన దేహం నిరంతరం కూడాను సేవలు ఎందే దీన్ని అంకితం గావించాలి. The body must be dedicated to service. బాడీ లోపల అనేక అంగములు ఉంటున్నాయి. The body has got various limbs. ఈ అంగములన్నీ కూడాను సేవల నిమిత్తమే అందించడమే కానీ మరొక కర్మల నిమిత్తం కాదు. All the limbs of our body are meant to serve only. ఈ సేవలు మనం మర్చిపోతున్నాం. We have forgotten the spirit of service. దేహంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అంగము కూడాను కర్మోపాసన నిమిత్తమై అందించినటువంటిది. Every limb has to be involved, spent in the field of action. It is only the field of action, karmopasana, that would redeem our lives. మనము ఎన్నో మందిరంలో కడుతున్నాము, ఎన్నో సాధనలు చేస్తున్నాము, కానీ అవన్నీ తాత్కాలిక తృప్తి నిమిత్తమై చేస్తున్నామే కానీ శాశ్వతమైన ఆనందం అందించవు. We build so many temples, the places of worship, and we undertake so many paths of spiritual discipline, but they confer only temporary joy and happiness. ప్రాచీన మహర్షులు ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధనలు చేసుకుని దేహాన్ని సాధించినారు. The ancient rishis, the seers of wisdom, have undertaken spiritual practice in all seriousness and were liberated. కనుక సేవల కంటే మించినటువంటిది మరొకటి లేదని మీరు నిత్య సత్యాన్ని విశ్వసించాలి. You should have full faith in this eternal truth that nothing is more than that of service. ఎవరైనా బాధపడుతున్నటువంటి వారికి మనం సహాయం చేయాలి. If you find anyone suffering, be of some help to them. కేవలము ఆరోగ్యం నిమిత్తమే కాదు, అన్నింటినీ ఎందుకు మనం సహాయం చేయాలి. The suffering need not necessarily be on health grounds alone. మన ప్రాచీన సంస్కృతి పల్లె ఎందే ఉంటున్నది కానీ పట్టణంలో లేదు. The ancient culture, in fact, is in villages and not in cities. సిటీస్ లోపల ఆ కల్చర్ ను అన్ని విధాలా పాడు చేస్తుండాలి. It is the city that totally spoils the ancient culture.
కనుక మనం పల్లెలకు వెళ్ళి వారి కష్టములు దుఃఖములు విచారములు విచారించి వాటిని నివారణ గావించుకునే నిమిత్తమై మీరు సేవలు చేయాలి. Therefore, we have to visit the rural areas, the villages, find out their problems and try to alleviate the suffering of the natives. టౌన్లో పోతే కేవలము మనం సుఖమును ఆనందమును సౌఖ్యాన్ని ఆశించి వెళుతున్నాం. In fact, we move on to the towns and the cities expecting the comforts and conveniences and luxuries. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సుఖముల నిమిత్తమై కోరి మానవుడు తన దుఃఖాన్ని తెచ్చిపెట్టుకుంటున్నాడు. By running after these comforts and luxuries, man is actually running after the suffering thereby. నసుక రభ్యతే సుఖం. సుఖం నుంచి మనకు సుఖం రాదు. దుఃఖం నుంచి మనకు సుఖం లభిస్తుంది. You can never get happiness out of happiness. It is only the suffering that gets fructified ultimately in conferring happiness. అందు నిమిత్తమై ప్రాచీన మహర్షులందరూ కూడాను ఊరు గ్రామాలను మొదలుపెట్టి అరణ్యాలకు చేరి ఏకాంతమైన సేవ లోపల దైవాన్ని ఆరాధన చేస్తూ వచ్చారు. That's the reason why the ancient rishis are far from the madding crowd, away from the cities and towns, spend their lifetime in forests. కనుక సేవలు చేయండి. So sir, మన యొక్క చేతులు సేవల నిమిత్తమై వచ్చినది. ఎవరికైనా అబ్బా అతను నాకు మంచితనం చేశాడు అనే పేరుని తెచ్చుకుంటే అంతకంటే గొప్పతనం లేదు. there is nothing other than rendering service to a person who is in need of your service. That gives you good name and fame. కనుక మనము గుడ్ వర్క్ చేయాలి కానీ మనం సహజమైనటువంటి యొక్క శాంతి జీవితాన్ని గడపాలి. We should do good work and lead a peaceful life. భగవంతునకు సేవలు ఎందే ఆనందం కానీ పూజలు ఎందుకు కానీ త్యాగములు ఎందుకు కానీ ఆనందం లేదు. In fact, God is very happy watching your services and not other forms of worship. కనుక సర్వీస్ మనం చేయండి. So we should serve. The best way to love God is to love all, serve all. The best way to God is to love all and serve all. साईराम ఈ రెండింటినీ మనం చక్కగా గుర్తించుకునేవారు. साईराम ऐकायला सगळ्यांनी हाय साईराम साईराम. हे 2004 स्वामीचा जो डिस्कोर्स असतो न्यू इयरचो त्या डिस्कोर्सचो पार्ट असतो. आता सगळ्याक जो विषय असलो तो स्वामीन सरळ दिसता. कित्याक स्वामी सगळ्यात टॉप प्रायोरिटी दिली आसा ती सेवेक दिली आसा प्रायोरिटी. आणि सेवेक काळाचे वेळेचे किंवा खंयच्याच गोष्टीचे बरे मंगेशीचे इन्सिस्टन्स जाल्लो तो उज्वलांनी म्हाका आणि ती थांबेल. साईराम भाई परितोष भाई मातशे आवाज ब्रेक जाता. परितोष भाई आवाज रेंज आशिल्ली करता रेंज उलयपाक सांगात. ओके समजलो. साईराम सो म्हाका दिसता आमकां मातशे पारितोष बाई कडेन मातशे रेंज येतकीच उलोवचें पडटलें. नेक्स्ट ओमकार आसा. ओमकार पावसकर. साईराम. हाय साईराम ओमकार. हाय साईराम एवरीवन. पहली साईराम ओमकार. साईराम. सबसे पहले मुझे एक्चुअली बताना ऐसा लगता है कि ये बताना चाहिए कि अभी लाइक चातक पक्षी जैसे बारिश के लिए रुकता है ना, वैसे हम सब रुके हैं कि कब ये कोरोना ट्रांसम्यूट हो और न्यूट्रलाइज हो और हम कब पुटपर्ती जाके प्रशांति सेवा करें. जिस दिन ये कोरोना खत्म हुआ हम बैग पैक करके पुटपर्ती जाना है, ऐसा एक्चुअली मुझे तो लग रहा है. और सोच रहा था कि यार स्वामी आपने ऐसा क्यों किया कि हमको प्रशांति सेवा नहीं आने को मिल रहा है. सोचते सोचते एक दिन मम्मी को एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक फोटो मिला. यही लेडी जो थी शांता बोल के, उनका एक फोटो मिला. तो मम्मी ने वो मंगेशी है बोल के परितोष काका को सेंड किया और महेंद्र भैया को सेंड किया. तो वहाँ से थोड़ा इंक्वायरी किया तो पता चला हाँ ये रियल सिचुएशन है. तो जैसे ये रियल सिचुएशन होने का कंफर्म हुआ तो मैंने हमारे महेश काका को फ़ोन किया जो हमारा एसपी है.
उनसे बोला कि जाके देखना चाहिए। तो लकीली फॉर्चुनेटली उन्होंने भी हाँ बोला, और मैं, महेश काका, अपने आनंद भैया जो हमारे एक्चुअली कंस्ट्रक्शन में सबसे हेल्पफुल होते हैं हमको, जो कंस्ट्रक्शन बेसिकली करते हैं ऑन द ग्राउंड, हम सिर्फ उनको हेल्प करते हैं, मतलब उनको असिस्ट करते हैं, बेसिकली हेल्प भी नहीं बोल सकते। तो वो गए, प्रतोष काका थे और 2-3 कुंडे के और लोग भी थे। तो उनको देखा और साइट जब देखी तो वहाँ पे एक लेडी ने एक बात बताई कि यहाँ पे जो एक वहाँ पे एक लोकल लॉयर थे, उन्होंने, जो शांता थी, उनको बोला कि अगर आपका घर बनना है फास्ट में, बाकियों को तो टाइम लगेगा, कितना 6 महीने 1 साल पता नहीं, लेकिन अगर आपको घर बन के देना है, जैसे आपका तो फाइनेंशियल उतना हेल्पफुल नहीं है, तो बेसिकली अगर आपका घर बनना है तो ये श्री सत्यसाई सेवा समिति ही कर सकती है इतने शॉर्ट टाइम में। तो अगर उनके थ्रू कुछ होगा तो आपको इमीडिएटली एक्शन देखने को मिलेगा, नहीं तो इसको बहुत टाइम लगने वाला है। ये पहला था जहाँ हमको पता चला कि सिर्फ हम नहीं, लेकिन पूरे दुनिया में ये पता है कि SSSO, भगवान श्री सत्यसाई सेवा ऑर्गेनाइजेशन, सेवा के लिए काम करती है, और दुनिया को इस पे विश्वास है कि भगवान श्री सत्यसाई सेवा ऑर्गेनाइजेशन हमेशा परफेक्टली काम करेगी और सबसे फास्ट करेगी। एक्चुअली सत्यसाई सेवा ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन होके भी एक्चुअली प्राउड फील होता है कि वी आर डूइंग सेवा, हम नहीं कर रहे, भगवान कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले और एक बात बताना एक्चुअली चाहूँगा कि फाउंडेशन अगर ठीक हो तो बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बनाओ, अच्छी चलती है। तो यही मेरे केस में भी हुआ। जब मैं 15-16 साल का था, ऑलमोस्ट यंग बोलते हैं, यंगस्टर 3rd ग्रुप में था, तभी हमें साइश भाई जैसे यूथ लीडर मिले, तभी यूथ लीडर थे। उसके बाद में प्रमोद भाई, एंड तभी उनके टाइम में ही ये कंस्ट्रक्शन का काम एक्चुअली शुरू हुआ था कि जिनका घर टूटा है वो स्टार्ट करना है कंस्ट्रक्शन, और वो सब चीजें एक्चुअली उन्होंने ही हमको बताया कि वी कैन एक्चुअली गो एंड डू कंस्ट्रक्शन। हम कंस्ट्रक्शन करा के किसी का घर बना के दे सकते हैं। नहीं तो हमें ऐसा लगता था कि यार चलो एक थोड़ा सा खाना लेके जाएंगे, 4 लोगों को परोसेंगे, वो नारायण सेवा हुई। लेकिन नारायण सेवा, तो जब नारायण है तो नारायण की सेवा करना हमारा भाग्य है, और वो सिर्फ खाना खिला के ही नहीं, हर एक प्रकार से हो सकता है। ये हमें साइश भाई ने दिखाया, देन प्रमोद भाई, और डेफिनेटली हमारे यूथ कोऑर्डिनेटर्स बाकी के, और बाकी जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे, नाउ महेश भैया है, इवन हमारे अनिल काका है, ये प्रतोष काका है, बेसिकली बहुत से नाम लेने बैठेंगे तो बहुत लिस्ट बड़ी है। तो ये हमको तभी पता चला, और वो मेरा फाउंडेशन था जिसके कारण ये एक सेवा का भाव कंटिन्यूअसली बिल्डअप होते रहा कि हमको सेवा करना है। और स्वामी ने और एक सेंटेंस बोला था कि एंड ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर, तो ऐसे ही एंड ऑफ सेवा इज लव। इसलिए भगवान हम सबको बोलते हैं कि प्रेम स्वरूप लारा, एम्बॉडीमेंट्स ऑफ लव। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप सब में प्यार है, और जो हमारे पास है हम वही दे सकते हैं, जो मेरे पास नहीं है वो तो मैं नहीं दे सकता। इसलिए जब सेवा करते हैं तो उनको हम नारायण बोलते हैं, नारायण सेवा बोलते हैं, या फिर जब सेवा करते हैं तो हम स्वामी की सेवा करने जाते हैं। इसका एक्चुअल मीनिंग है कि स्वामी हमसे सेवा करवा के लेते हैं, स्वामी हमको चांस देते हैं सेवा करने का। और जब ये जब हमको मड़कई की सेवा जब स्टार्ट करने का सौभाग्य मिला, मंगेशी की सेवा स्टार्ट करने का सौभाग्य मिला, तो मुझे हमारे वो संत नामदेव ड्रामा का एक सीन था, संत विसोबा खेचर का, वो याद आया। जैसे विसोबा खेचर का पैर निकाल के नामदेव महाराज जहाँ पे भी रखते थे वहां शिवलिंग आता था। उसी तरह जब स्वामी का नाम लेके आप कुछ भी करते हो तो वहां पे प्रशांति निलयम बनता ही है। और जब हम सेवा करते हैं उस भाव से कि हम स्वामी के लिए कर रहे हैं या फिर हम सेवा कर रहे हैं, तो वो प्रशांति निलयम की ही सेवा होती है। इसलिए जब भी हम लास्ट वीक भी जब सैटरडे हमारी सेवा हो रही थी कि ऐसा फील हो रहा था कि हमको प्रशांत की सेवा का आनंद मिल रहा है।
क्योंकि सेवा करने से तो सिर्फ आनंद मिलता है। किसी को कट पड़ा हाथ में, किसी को लगा बिगा, लेकिन उस किसी चीज का हमको कोई टेंशन भी नहीं था और कोई वैल्यू भी नहीं था कि अगर हाँ मुझे लगा है, बैंडेज करना है, ऐसा कुछ नहीं। सेवा करनी है और सेवा में इतने मग्न थे सब लोग कि इतनी धूप थी कि ऊपर चढ़ने के बाद खड़ा नहीं रहा जा रहा था, जैसे पैर हिल रहे थे जब हम वहाँ के मैंगलो टाइल्स निकाल रहे थे। लेकिन वो जो फीलिंग थी सेवा की, उसके कारण सब इतने स्मूथली हुआ और हमको लगा था कि पूरा दिन जाएगा, लेकिन हाफ डे में वो पूरा काम कंप्लीट हुआ। ये बताता है कि भगवान हमारे साथ हमेशा है। सर या ओके, तो इसके आगे एक्चुअली आज का सेवा जो था, आज की सेवा के बारे में बताना चाहता था कि ऐसे हमको वेदर फोरकास्ट दिया है कि 3-4 दिन कंटिन्यूअसली रेन है। तो हम कल सोच रहे थे, साइश भैया बोल रहे थे मुझे कि हम सोच रहे थे कि कैसे होगा, आज का सेवा कैंसिल करना पड़ेगा या व्हाट। तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि हाँ चलो स्वामी का सेवा है तो स्वामी मैनेज करेंगे, हमको कुछ नहीं मालूम। हमको सिर्फ इतना पता है कि मुझे खुद को वहां पे जाके खड़ा करना है कि मैं तैयार हूँ, आप करवा लो। ये करने से भगवान जो है सब मैनेज करेंगे, ये पता था। तो इसलिए मैंने साईश भैया को बोला, इवन अपने अनिल काका का भी फोन आया था कि कैसे होगा, तो उनको भी बोला जो स्वामी का मर्जी है वो होगा। और जैसे हम यहाँ से निकल रहे थे, पूरा सुबह पूरा ड्राई था इधर। जैसे हम वहां पहुंचे तभी ऑलमोस्ट बारिश शुरू हुआ, ओमकार बोलने से पहले। तभी अनिल काका को भी बोला था कि प्रेयर करो, और विद इन लाइक ओमकार फिनिश होने को था, ओमकार फिनिश होके हम नीचे जा रहे हैं। अभी बारिश में करना है तो करना है, मिट्टी एक साइड निकाल के फेंकनी है तो हम वो तो स्टार्ट करेंगे, सीमेंटिंग वर्क बाद में करते हैं। जैसे हम नीचे उतर के मतलब वो जो गड्ढा फाउंडेशन किया था वहां पे जाके काम करने लगे, बारिश का है। और अनिल काका प्रेयर कर रहे थे और पूरा उतना टाइम एक बूंद बारिश नहीं आया। और जैसे अनिल काका इधर आए और फिर जैसे खाने का टाइम हुआ तो ऑलमोस्ट पूरा फोर्सफुली इतना पावरफुल बारिश हुआ कि वो थिंकिंग ये जाएगा ही नहीं, ये अभी पूरा दिन रहेगा और हमारा आधा डे वेस्ट होगा। क्या करें, आज का टारगेट जो है, जो सोलिंग करना है वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा। लेकिन स्वामी को भी हमारी चिंता रहती है कि हम काम करेंगे तो खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा, आखिर स्वामी तो माँ है ना हमारी। तो जब तक खाना कंप्लीट नहीं होता बारिश चलती रही। परतोष काका ने और संतोष काका ने हमको खाना भेजा था उनके घर में बना के। एक्चुअली खाना बहुत टेस्टी था, मैंने ज़्यादा खाना खाया, तो वेरी टेस्टी। लेकिन जब हमारा सबका खाना हुआ उसके बाद में बारिश बंद हुआ और हमारा काम फिर से शुरू हुआ। जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ फिर से बारिश, ऐसे ही बारिश आया नहीं, बीच बीच में एक थोड़ा सा आता था निकल जाता था। लेकिन रेन मैनेजमेंट भी स्वामी ही कराते हैं। लाइक जब स्वामी की इच्छा हो कुछ करने का तो सिर्फ हमको वहां पे अपने आप को खड़ा करना है और स्वामी सब करा के लेते हैं। लास्टली मुझे ये बोलना बहुत, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ये बोलने के लिए कि सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा। मतलब साई समिति में आप जाओ और जब भी सेवा का कुछ भी हो या कुछ भी एक्टिविटी हो समिति का, दे वो वेरी हेल्पफुल, इतना सपोर्टिव थे कि मैं आज ये सब कर पा रहा हूँ। कोरोना टाइम में जब ऐसे बोलते हैं कि यार बाहर मत जाओ, ये मत करो मत करो, सेवा के लिए मम्मी पापा ने मुझे एक टाइम भी ऐसे रोका नहीं है कि तुम, हाँ डेफिनेटली वो बोलते हैं कि तुम सब प्रिकॉशंस लेना, मास्क डालना, ये सब करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रुको, आप करते जाओ सेवा, और जो है स्वामी करवा लेंगे। और हमारे एल्डर्स और गाइड्स तो है ही, तो कोई टेंशन नहीं है। आज का भी, आज जो हमने प्लान किया था सेवा करने के लिए, जैसा हमारा कंस्ट्रक्शन का प्लान था, ये होगा वो होगा, वो कुछ नहीं। साइट पे गया तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ था। जैसे स्वामी का इच्छा था, महेश काका ने बोला था कि हम एक लिविंग रूम, एक बेडरूम बना के देंगे, एक वॉशरूम बना के देंगे। एक्चुअली हमारा वो प्लान था और 99% वही प्लान हुआ। वहाँ पे हमको सिर्फ एक हॉल बनाना है, लिविंग रूम और किचन का एक सिर्फ ऐड हुआ और बाकी का वॉशरूम बना, और कुछ एक्चुअली चेंजेस नहीं हुआ। स्वामी का जो प्लान था स्वामी ने एग्जैक्टली वैसे एग्जीक्यूट किया। और फाइनली जब साइट पे आज देखे पहुंचे, फाउंडेशन का जो एक्सकैवेशन हुआ था, तो आई वॉज लिटरली वरीड। मुझे ऐसा लग रहा था क्या होगा, पूरा प्लान के हिसाब से नहीं है, क्या करेंगे। लेकिन स्वामी का तो मास्टर प्लान है। साईश भैया उधर थे
उन्होंने बैठ के पूरा कैलकुलेशन किया, क्या मटेरियल लगेगा, जो सब जिन लोगों से बात करनी है सब करके पूरा क्लियर करके, जहाँ से हम जैसे सेवा खत्म करने के बाद जा रहे थे तब तक हमारे पास एक फाइनल प्लान रेडी था कि हाँ हमको ऐसे घर बनाना है। अगर ऐसे एल्डर्स हमारे साथ है तो हमें किस चीज का टेंशन है, स्वामी देखेंगे। और एक मेन चीज, साइज भैया जब तक प्लान खत्म नहीं हुआ इतने काम में बिजी थे कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया। लाइक उनका डिवोशन इस चीज से पता चलता है। हमको एक्चुअली हमारे लीडर से ये सीखना है कि ड्यूटी पहले, बाकी का सब बाद में। थैंक यू। साई राम। साई राम ओमकार। कितनी प्राउड फीलिंग है कि हमारे समिति का एक मतलब एक बच्चा था, अभी तो यूथ हो गया है। हर माँ को, हर समिति को ऐसा अगर बच्चा मिले तो और क्या चाहिए। मतलब उसे कहते हैं जैसे सोने पे सुहागा, वैसा ही हमारा नसीब है गोवा का। हमारा फ्यूचर भी हम ब्राइट ही होगा। साई राम ओमकार। समय का अभाव है। एंड करने से पहले सिस्टर सारिका का एक अनाउंसमेंट है। तुरंत करने के बाद मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि ओम शांति का प्रेयर किया जाए। सारिका। साई राम। साईराम 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 साईश ऐकू येतात? क्लियर क्लियर. ओके ओके. सगळ्यांक साईराम. सो काल आमची युथ कोऑर्डिनेटर्स डिस्ट्रिक्ट स्टेट आणि समिती युथ कोऑर्डिनेटर्सांची मीटिंग झाली आणि आम्ही एक नवो प्रोग्राम फ्रॉम युथ टीम ऑफ गोवा नवो प्रोग्राम लॉन्च करपाचे ठरयला आणि स्टेट प्रेसिडेंट आणि स्टेट वायस प्रेसिडेंटानूय ताका ग्रीन सिग्नल दिला आणि विथ स्वामीज ब्लेसिंग्स आणि स्वामींच्या ग्रेस सो आम्ही तो प्रोग्राम फ्रॉम युथ टीम सगळी करतली. सो प्रोग्राम असो आसा की प्रोग्रामाचे नाव आसा साई युवा अनुभूती. साई युवा अनुभूती. सो हो जो प्रोग्राम आसा तो मंथली ट्वाइस जातलो ऑन वेनसडे 8 to 9. सो ह्या प्रोग्रामान आम्ही युजली आम्ही कितें करता, सत्संग बी म्हळें जाल्यार आमकां डिफरंट खंयच्या महाराष्ट्राचे लोक याद येतात किंवा स्वामींचे स्टुडंट. पण आमचे अशे गोंया युथ आसात जांकां डिफरंट एक्सपिरियन्स आयल्या स्वामींची. सो आम्ही अशें ठरयलें की आम्ही हो सत्संग जो आसा साई युवा अनुभूती हो प्रोग्राम वो आमच्याच युथांक घेवन हो प्रोग्राम करपाचो. सो वेनसडे आम्ही एक प्रत्येक समितींतल्यान एक युथ आम्ही निवडटली आणि तो युथ एक 45 मिनिट्स आपले एक्सपिरियन्स सांगतलो की तो स्वामीकडे कसो आयलो, ताणे त्या एक्सपिरियन्सांतल्यान ताका कसली एक्सपिरियन्स ताका स्वामीन दिली आणि त्या एक्सपिरियन्सांतल्यान ताणे कितें लेसन लर्न केलो हे तो आमकां सांगतलो. सो हो प्रोग्राम साई युवा अनुभूती वो मंथली ट्वाइस वेनसडे जातलो अँड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक. वो येता त्या विकांतल्यान न्ही, फ्रॉम ऑन 23rd सप्टेंबर आमचे फर्स्ट सेशन जातले. तातून आम्ही एक युथ तातून निवडटली, म्हणजे आम्ही प्रत्येक समितीक वो चान्स दितली. सो समिती युथ कोऑर्डिनेटर अलॉंग विथ द कन्व्हेनर खंयचो युथ उलयतलो हे डिसाइड करतली. सो जो स्पीकर आसतलो तो आमच्या गोंयांतल्यानूच युथ आसतलो प्रत्येक समितींतल्यान आणि तो 18 to 40 years ऑफ एज हाचे भितरलो स्पीकर आसतलो. जर खंयच्या समितीन जर ना ह्या रेंजीन देन वी विल सी, बट स्ट्रिक्टली वी विल फॉलो की स्पीकर जो आसा तो युथ आसतलो. सो हांव सगळ्या कन्व्हेनर्सांक रिक्वेस्ट करता की जसो प्रोग्राम जातलो तसो आम्ही लिंक सगळे डिटेल्स फॉरवर्ड करतली आणि प्रत्येक कन्व्हेनराक तांचे युथ कोऑर्डिनेटर्स जे आसा समिती युथ कोऑर्डिनेटर्स ते कॉन्टॅक्ट करतले तुमकां की युथांची नावां दिया किंवा तुमचेकडे कोऑर्डिनेट करून ते आमकां नाव दितले की आमच्या समितींतल्यान वो युथ उलयतलो म्हणून. आणि आम्ही जशे भजनाचे शेड्यूल आसा तशें आम्ही शेड्यूलूय प्रिपेअर करतली की खंयच्या वेनसडे खंयच्या समितींतल्यान युथ उलयतलो तो. सो आणि जे ऑडियन्स जस्ट स्पीकर आमचो युथ आसतलो, पण जो ऑडियन्स आसतलो तो कोणी जॉईन जावपाक शकता. इट इज फॉर ऑल डिवोटीज, इट इज ओपन फॉर ऑल.
सो तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की आमकां तुमच्या सगळ्यांचे कॉपरेशन जाय. जशें समिती युथ कॉर्डिनेटर्सांचे आमचे युथ सगळे काम करतलेच, फुल एनर्जीन काम करतले. तशेंच कन्व्हेनर्स आणि सगळे जे स्टेट ऑफिस बेरर्स आसात तांचे आमकां सपोर्ट जाय. तुमचे सगळे जे एल्डर्स आसात तांचे आमकां गायडन्स जाय की प्रत्येक जो प्रोग्राम आसतलो तांचे फाटल्यान जर तुमकां कितें दिसलें की हातून आनी इम्प्रुवमेंट कितें जावपाक जाय किंवा कितें फीडबॅक सजेशन्स, यू आर ऑलवेज वेलकम की आमकां, कारण आमकां प्रत्येकाक लर्न करपाक जाय की सगळीं शिकपाकूच हांगा आयल्या आणि तुमचे सदांच तुमच्या एल्डर्सांचे गायडन्स आणि गायडन्स आमकां मेळचे होच आमी सगळ्या युथांच्या तर्फे तुमकां रिक्वेस्ट आसा. आणि सगळ्या युथ गोवा टिमी कडल्यान हांव ऑन बिहाफ ऑफ होल गोवा युथ टीम हांव तुमकां सगळ्यांक ह्या प्रोग्रामाक इन्वाइट करता, जो वेनसडे प्रोग्राम जातलो हो न्ही 23 सप्टेंबर वेनसडे 8 to 9 PM हो प्रोग्राम आमी करतली. सो ह्या प्रोग्रामाचे नाव आसा साई युवा अनुभूती. आणि स्वामी कडेन हांव प्रे करता की हो प्रोग्रामान आमकां सक्सेस दी. ऑफकोर्स स्वामीन सुचयला म्हणटकर त्या प्रोग्रामाक सक्सेस डेफिनेटली मेळटले हो म्हाका विश्वास आसा. कारण म्हणजे स्वामींच्या मनान आसा म्हणूनच ह्या प्रोग्रामाचे सुचले, ह्या प्रोग्राम आमकां करपाक जाय म्हणून, आनी डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेस. आणि म्हाका हो विश्वास आसा की तुमी सगळे एल्डर्स आसात, कन्व्हेनर्स किंवा स्टेट ऑफिस बेरर्स हांचो आमकां युथांक सदांच जसो सपोर्ट आतापर्यंत मेळ्ळा तसो सपोर्ट आमकां मेळटलो. आणि सगळे चड आनी चड डिवोटी पर्यंत ही मेसेज कन्व्हेनर्सान पावोवची हो तुमकां म्हजो रिक्वेस्ट आसा. So, thank you very much, आणि साईराम. So, साईराम, सारिका, ओम शांती. हाय. Yes. शांती शांती शांती. समस्त लोका सुखिनो भवन्तु. समस्त लोका सुखिनो भवन्तु. समस्त लोका सुखिनो भवन्तु. शांति शांति शांति. जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय. साईराम. साईराम.